आदाब। आप देख रहे हैं विटनेस टुडे। राजधानी लखनऊ के पुराने शहर की विख्यात करबला अब्बास बाग, जिसकी साज सज्जा देखते ही बनती है। हालांकि इस करबला का वक्फ 1845 में नवाब रफ़ीकुद्दौला द्वारा किया गया। उसके बाद से ही इस करबला का निर्माण हुआ। इस 200 साल के बीच करबला में किसी तरह का कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ, ना ही इसकी सही तरह देखभाल हो पाई, जिसके कारण करबला एकदम जर्जर हालत में पहुंच गई। यहाँ तक कि पूर्व प्रशासन मुतवल्ली द्वारा देखभाल तो दूर की बात, इसका बिजली का बिल तक जमा नहीं किया गया। नवंबर 2022 में प्रशासक बने मौलाना कल्बे जवाद एवं उनके सहयोगी सारिम मेहंदी द्वारा अथक प्रयासों से करबला का जीर्णोद्धार किया गया। ना कि जीर्णोद्धार किया गया, बल्कि एक खूबसूरत रोज़े के रूप में आज समाज के लोगों के बीच उपस्थित है। हाल में कुछ शरारती तत्वों द्वारा समाज को भ्रमित करने की तथा कथित ब्लैकमेल पत्रकार द्वारा नाकाम कोशिश की जा रही है कि करबला में कोई काम नहीं हुआ, जिससे लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली। किसी ने कहा हम 35 वर्षों से यहाँ आ रहे हैं, तो किसी ने कहा हम बचपन से यहाँ आ रहे हैं। आज यह भव्य रोजा जो दिख रहा है, यह मौलाना कल्बे जवाद साहब की देन है। इससे पूर्व यहाँ किसी ने कोई काम नहीं करा। यहाँ तक लोगों ने बताया कि पूर्व मुतवल्लियों द्वारा दुकानों का किराया तो वसूला गया, मगर बिजली का बिल तक जमा नहीं किया गया, जिसके कारण करबला अब्बास बाग विद्युत विभाग की कर्जदार हो गई। मौलाना कल्बे जवाद के प्रशासक बनने के बाद मौलाना एवं उनके सहयोगी सारिम मेहंदी द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य किया गया, जो आज सामने दिख रहा है। आपका नाम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद अर्श काज़मी है। आप इस रोज़े में कब से आ रहे हैं? मैं जब यहाँ के मुतवल्ली गुड्डू साहब हुआ करते तब से आ रहा हूँ मैं। तो जब से और अपने कोई आपने तब्दीली किसी तरीके की जो रोज़े की जो खूबसूरती बनावट? मुझे ये बोलना नहीं चाहिए। ये मेरे ख्याल से मैं लखनऊ की जितने रोज़े हैं, जितनी करबला सब में जाता रहता हूँ, सबसे बोशीदा रोज़ा यही था। और मेन शहर में होने के बावजूद भी इसमें कोई भी मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था। और अभी मैं देख रहा हूँ इधर 1 साल 1.5 साल से इस रोज़े में जो काम हो गया है, जो रेनोवेशन हो गया है, माशाल्लाह। मैं सरफराजगंज भी जाता हूँ, अली कॉलोनी भी जाता हूँ, वहाँ के लोग बहुत तारीफ़ करते हैं कि माशाल्लाह। एक तो ये जो आप देख रहे हैं ये जगह पे बरसात के टाइम में इसमें निकासी नहीं थी। अगर पानी बरसने के बाद रुक जाता था तो रुका रहता था कई घंटों तक। और घास इतनी बड़ी बड़ी, आज के दौर में पूरी बरसात निकल गई, ना पानी यहाँ रुकता है, ना घास बड़ी होती है, हर टाइम काम चलता रहता है। रोज़े के बारे में आपका क्या ख्याल है? जो रोज़ा आज जो दिख रहा है माशाल्लाह, शाया निशान खड़ा है मौलाना अब्बास का, तो इसमें जो तब्दीली नज़र आ रही है, पहले बेहतर था या ये काफ़ी समय से ऐसे ही है, या इधर 2-3 साल में जैसे ये अभी 1 साल सवा साल से ये जब से मौलाना कल्बे जवाद साहब की क़यादत में आया है, वो उसके मुतवल्ली है, तब से हमने देखा है कि यहाँ पर जितने भी रोशनी का इंतजाम देखिए आप, पहले रोशनी बहुत कम हुआ करती थी। उसके बाद आप रोज़े में देखिए चारों तरफ बाहर से टाइल्स, जो बहुत, अगर आप हाथ रख के खड़े हो जाते तो चूना गिरने लगता था। वो अंदर का देखिए हॉल में बैठा नहीं जाता था, इतनी कब्र ऊपर नीचे हुआ करती थी, कोई वहाँ लाइटिंग नहीं थी, कोई पंखे नहीं थे। अंदर रोज़े में इतना ख़राब लगता, आज पूरे शीशे लग गए, झूमर लग गया, सब कुछ इंतजामात हुए हैं। और वैसे भी हदीस है कि अगर किसी मोमिन को देखना है तो उसकी इबादत गाह को देखो। तो उसको बनाया गया इसीलिए कि कोई हम लोग जिंदा कौम के लोग हैं, अगर हमारी इबादत गाह अच्छी नहीं होगी तो फ़ायदा क्या है। मेरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम है। आप यहाँ कब से आ रहे हैं इस रोज़े में? तकरीबन हम यहाँ पे 35 साल से मेरा आना रहता है यहाँ पे। माशाल्लाह 35 साल से। 35 साल हो गए यहाँ आते हुए मुझे। तो आपको कुछ रोज़े में तब्दीली कुछ नज़र आई? क्या बताऊँ मैं आपको, यहाँ मौलाना एक एजाज साहब थे, यहाँ महफिल करते थे। तो जब वो महफिल करते थे तो मुझे याद है कि यहाँ पे छत लगनी पड़ी थी, जो आज मैं जब आया हूँ अभी 1.5 महीने बाद, तो मैं रोज़े को देख रहा था कि इसके अंदर जो टाइल्स ये सब लगे हुए हैं, और हर तरफ उधर बन रहा है, उधर बन रहा है, उधर स्टील के गेट, उधर ये सब बहुत बड़ी समझ लीजिए कि नेमत है। ये सब 35 साल में मैंने कभी नहीं देखा। जो इधर मैं 2-3 साल से, जब से कल्बे जवाद साहब यहाँ के ऊपर उनके सब सुपुर्द किया गया है, उसके बाद से तो यहाँ के ऊपर 4 चांद लग गए हैं।
और ये भी एक काबिल तारीफ बात है। मतलब ये है कि अगर सभी ऐसे लोग ऐसे काम करें तो हर इबादत गाहें जो हैं वो कितनी आलीशान और कितना अच्छी हो जाए, मगर हर एक को सलाहियत पता नहीं क्या अल्लाह ये सब नहीं देता है। वो कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनको ये सब शरफ हासिल होते हैं, और यह है कि सब ऐसे ही रहे। अब इससे अच्छा और होता रहेगा तो पता नहीं, इसमें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बताइए, वहाँ के ऊपर देखिए पैसे पत्थर लगे हुए हैं, कैसे यहाँ अलम नफ्स किया है, वो रोज़ा बन रहा है। उधर जाइए तो उधर भी सब, इधर चारों तरफ मस्जिद देख लीजिए, उधर ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। इतने जल्दी इतना सब कुछ होना बहुत बड़ी बात है। हरा रिजवी जी, ये बताइए, ये आपको यहाँ कब से रह रही हैं? हम यहाँ 22 साल हो गए रहते हुए। 22 साल में आपको 22 साल पहले जो पोजीशन थी रोज़े की या जो आज है, पहले बेहतर थी या आज बेहतर है? आपको क्या तब्दीली नज़र आई इसमें? नहीं, जो आज है उससे पहले तो हमने नहीं देखा ऐसी पोजीशन। अब तो मौलाना साहब जब से आए हैं तब से बहुत सारे काम हुए हैं, और जो ज़ाहिरी है सामने दिख ही रहा है। सामने रोज़े में शीशाकारी का काम किया है और टाइल्स लगाए। यहाँ हाल की बहुत बुरी कंडीशन थी, उसको भी बहुत बेहतर किया। वो सब दिख रहा है, सामने ही है आप लोगों के। लेकिन तमाम लोग इस तरीके के वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं कि यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ है। इस बारे में आपका क्या कहना है? शायद उनकी आँखें नहीं हैं, वो देख नहीं रहा है, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो तो सामने है ना, वो तो कोई छुपी हुई तो है नहीं कि कोई कमरे के अंदर कहीं कोई काम है तो किसी को नहीं, वहाँ नहीं तक के नहीं गए। जो भी ज़ायरीन आते हैं तो ज़ाहिर है हॉल में आते हैं, रोज़े के अंदर जाता है जो भी ज़ायरीन आता है, तो क्या उसको दिख नहीं रहा है कि शीशाकारी का काम हुआ है? और जो मैट वगैरह बिछी हैं, झाड़ लगे हैं यहाँ सब, तो ये पहले थे कि अभी के हुए हैं? बहरहाल 2 साल में जब से मौलाना साहब आए हैं तब से जितना काम हुआ है इससे पहले हमने नहीं देखा 22 साल में यहाँ पर।